जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हमारा जो 11वां पार्ट होगा इस सीरीज का, इसमें भी हम 100 प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे। तो टोटल 1100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे 11वें पार्ट के माध्यम से, और बाकी के वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। और अभी हाल ही में प्रभात पटनायक जी को जो है मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया था। और देखिए, ओडिशा में जो है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाना है। और देखिए, 2022 में तमिलनाडु की बास्केटबॉल टीम ने पंजाब की बास्केटबॉल टीम को हराकर 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जीता था। और देखिए, अभी हाल ही में इजराइल ने एक नए लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसका नाम आयरन बीम है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था 2022 में। और पंजाब नेशनल बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया था। और देखिए, 2022 में फिनो पेमेंट्स बैंक ने नई दिल्ली स्थित फिनटेक जिसका नाम है पे स्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड, इसमें जो है 12.19% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की थी। और देखिए, 2022 में जो है जो आपका पुदुचेरी राज्य है, यहाँ पर पहली बार समुद्र तट महोत्सव जिसका नाम सी पोंडी 2022 था, इसका आयोजन किया गया था। और देखिए, भारत ने मिस्र को गेहूं के आयात को मंजूरी दी थी 2022 में, यानी कि भारत से जो है अब मिस्र भी गेहूं खरीद सकेगा। देखिए, भारत से गेहूं खरीदने के मामले में कौन कौन से राज्य किस स्थान पर है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मेरे पास आंकड़ा 2020-21 के वित्तीय वर्ष का है। 2020-21 के वित्तीय वर्ष में भारत से सबसे अधिक गेहूं बांग्लादेश ने खरीदा, फिर नेपाल ने, फिर संयुक्त अरब अमीरात ने, फिर श्रीलंका, फिर यमन, फिर अफगानिस्तान, फिर कतर, फिर इंडोनेशिया, फिर ओमान, फिर मलेशिया ने खरीदा था। और देखिए, ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में टोटल 263 मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी में चले जाएंगे, ऐसा बताया गया था। और देखिए, 8 अप्रैल 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, ये 2.471 बिलियन डॉलर की कमी के साथ 604.004 अरब डॉलर पहुंच गया था। और देखिए, हाल ही में 16 अप्रैल 2022 को भारत में 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर जो है ई संजीवनी के नाम से टेली कंसल्टेशन सुविधा जो है शुरू हुई थी। और देखिए, 2022 में खबरों में रहा मोस्कवा, ये क्या चीज़ है। तो देखिए, मोस्कवा जो है ये आपका रूस का एक प्रसिद्ध युद्धपोत है, ठीक है। मोस्कवा क्या है, ये रूस का एक प्रसिद्ध युद्धपोत है। और इस युद्धपोत के बारे में घटना खबर ये आई थी कि रूस की सैन्य शक्ति का प्रतीक 510 क्रू मिसाइल क्रूजर मोस्कवा को जो है यूक्रेन की मिसाइल ने नष्ट कर दिया था। और देखिए, 2022 में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम जो है ये आपका यूक्रेन से जुड़ा है। तो इसी नेपच्यून मिसाइल सिस्टम ने जो है जो आपका ये रूस का जो युद्धपोत था मोस्कवा, इसको मार गिराया था, याद रखिएगा। ये दोनों इसलिए चर्चा में थे। और देखिए, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को। और विश्व हीमोफीलिया दिवस को हम 17 अप्रैल को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप नीति प्रगति अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रक्त स्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना रखी गई है। और विश्व विरासत दिवस 2022 को हमने धरोहर और जलवायु थीम के साथ सेलिब्रेट किया था 2022 में। और देखिए, 18 अप्रैल 2022 को हमने वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया था। और देखिए, 2022 में जो है जो आपके साजन प्रकाश हैं, इन्होंने डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर की बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए, जो कावेरी नदी है ये काफ़ी चर्चा में थी अप्रैल 2022 में। देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विशेषज्ञों ने जो है कावेरी नदी में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की थी। और देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो है सुजीत सरकार को फिल्म श्रेणी में सरदार उधम के लिए डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया था। और देखिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है इसकी स्थापना की गई थी 14 अप्रैल 2016 को। तो 14 अप्रैल 2016 को जो है इसका एक तरीके से एनिवर्सरी मनाया गया था, ठीक है। और देखिए, जो आपका आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया था 2022 में।
और देखिए जो आपका नागपुर है, देखिए नागपुर जो है वैसे तो संतरी के लिए फेमस है, लेकिन नागपुर में जो है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसका नाम था रेडियो अक्ष, इसको लॉन्च किया था। और देखिए इंडोनेशिया ने भारत से कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था 2022 में। और देखिए अमेरिका अमेरिका जो है इसका विदेशी विभाग जो है इसने वर्ष 2021 में भारत देश में मानवाधिकारों के संबंध में जो है एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी किया था। और देखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो है ई डार पोर्टल को विकसित किया है। देखिए ई डार का मतलब क्या होता है, देखिए ई डार का मतलब होता है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल, ठीक है। तो ई डार पोर्टल जो है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक पोर्टल है। और देखिए विश्व यकृत दिवस को हम 19 अप्रैल को मनाते हैं, जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड लिवर डे कहते हैं हम। और देखिए ओडिशा राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया था 2022 में। और देखिए जो आपका मुंबई शहर है यहाँ पर हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिनका नाम अजीत डोभाल है, इन्होंने नई दिल्ली में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया था 2022 में। और देखिए नई दिल्ली में सेना कमांडरों का द्वितीय वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011 में 22.5 से गिरकर 2019 में 10.2% हो गई थी। और इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं विमल कोठारी। और देखिए द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट, इस पुस्तक के लेखक हैं राजेश तलवार। और देखिए कर्नाटका राज्य ने जो है रॉबिन उथप्पा को अपना ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस को हम 20 अप्रैल को मनाते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गुजरात के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का अप्रैल 2022 में जो है अनावरण यानी कि लोकार्पण किया था। और देखिए भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था। देखिए हर खबर को हम इसलिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो रिवीजन मस्ट है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो सारी सारी पढ़ाई बेकार है। तो फटाफट जो है सारे प्रश्नों को ध्यान सुनते रहिए। देखिए जो आपके सत्य ईश्वरन है, इनको विप्रो ने जो है भारत का अपना कंट्री हेड अपॉइंट किया था 2022 में अप्रैल महीने में। और देखिए एक भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डोमा राजू गुकेश, जिनको डी गुकेश के नाम से अभी जानते हैं। तो डोमा राजू गुकेश ने जो है स्पेन के कैस्टिले ला मांचा में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था। और देखिए लंदन में स्थित एक क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता कंपनी है जिसका नाम नेक्सो है। इसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित यानी कि क्रिप्टो बैक्ड भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया था। ये कार्ड कुछ इस प्रकार से दिखता है। और देखिए जो आपका गांधीनगर है जो कि गुजरात में स्थित है, तो गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण किया गया था 2022 में। और देखिए जो आपका इंडस इंड बैंक है, इसको पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सेलेंट मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। और ये जो आपका एल रूट सर्वर है ये राज्य को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। और देखिए एचडीएफसी लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की सहायक कंपनी को एचडीएफसी कैपिटल एडवर्टाइजर की टोटल 10% हिस्सेदारी बेचेगा। देखिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो आपका है यानी कि अबू धाबी निवेश प्राधिकरण जो है, इसके सीईओ हैं हमद बिन जायद अल नहयान और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस को हम 21 अप्रैल को मनाते हैं। और देखिए 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस को भी हम मनाते हैं। और देखिए कायरन पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज़ के जो है क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2022 में संन्यास ले लिया था। और देखिए अप्रैल 2022 में आरबीआई ने मणप्पुरम फाइनेंस पर टोटल 17.63 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया था। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल बी वैद्यनाथन बनाए गए थे। और डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी और सीईओ बनाई गई थी जसलीन कोहली अप्रैल 2022 में। और देखिए नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है नई दिल्ली में जो है 2022 खरीफ अभियान के लिए कृषि पर एक राष्ट्रव्यापी बैठक का उद्घाटन किया था।
और देखिए जो आपके शांति सेठी हैं, ठीक है, एक महिला हैं, तो शांति सेठी जो है ये यूएसए की राष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था 2022 में। और देखिए 2022 में केतन जी ब्राउन जैक्सन जो है ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी। और हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सबसे ऊपर साइरस एस पूनावाला थे। और देखिए यूएस के अमेरिका के जो है कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने जो है भारत के जो आपका तेलंगाना राज्य है वहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगाने का जो है घोषणा किया था 2022 में। और भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी मुंबई में की गई। और देखिए पीएम मोदी ने जो है गुजरात के गांधीनगर में जो है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया था। और देखिए जो आपका गुजरात का सूरत शहर है यहाँ पर स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस को हमने 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया था। देखिए जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस है इसको हम अर्थ डे भी कहते हैं। और 2022 के अर्थ डे की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश, यानी कि इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। और देखिए जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है यहाँ पर जन निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। और देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर के रूप में फिनक्लुएशन नाम की पहल शुरू की थी। और देखिए अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस जो है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को हम 23 अप्रैल को मनाते हैं। और देखिए जो आपका रूस है, रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसको अंग्रेजी में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं जिसका नाम है RS-28 सरमत, ठीक है, इसका परीक्षण 2022 में किया था। और देखिए 2022 में भारत के 2 खिलाड़ियों रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को विजडन अल्बनैक ने 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में शामिल किया था। और देखिए भारत ने श्रीलंका को 500 मिलियन की ईंधन सहायता देने की घोषणा की थी अप्रैल 2022 में। और देखिए जो आपकी बबीता सिंह हैं इनको नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया था। और विवेक लाल जो हैं इनको छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और देखिए जो आपका धन लक्ष्मी बैंक है इसने करों के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर 2022 में हस्ताक्षर किया था। और जो आपका त्रिपुरा राज्य है, देखिए त्रिपुरा राज्य ने जो है राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी CSC डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और नीति आयोग ने जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने की घोषणा की थी। और देखिए भारत के मुंबई शहर में पहली पूरी तरीके से डिजिटल बस का उद्घाटन किया गया था। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत का जो कच्चा तेल का उत्पादन था ये 2.6% गिर गया था, इसको याद रखिएगा। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका कर्नाटका राज्य इसने सांस कैंपेन शुरू किया था। और असम के जोरहाट में जो है आयल इंडिया लिमिटेड ने जो है भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र लगाया था। ये प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है, तो इसको जरूर एक बार फिर से सुन लीजिए, याद रखिएगा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र असम की जोरहाट में लगाया था। और देखिए जो आपका नीति आयोग है इसने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया था 2022 में। और कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की अवधि जो है ये 180 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी 2022 में। देखिए आइवरी कोस्ट एक छोटा सा देश है जहां के प्रधानमंत्री बने थे पैट्रिक अची। और देखिए खबरों में रहा जो गंगा क्वेस्ट 2022 है ये स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत जो है आयोजित किया गया था 2022 में। और जो आपका ईरान है, देखिए ईरान की एक कलाकार शिक्षक और लेखिका जिनका नाम था नाजिया सलीम, इनके सम्मान में गूगल के द्वारा एक डूडल बनाकर इनको सम्मान दिया गया था। और विश्व मलेरिया दिवस को हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को हम 24 अप्रैल को हर साल मनाते हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस को हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को हम 23 अप्रैल को मनाते हैं। ये दिवस बहुत पूछा गया है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को हम 23 अप्रैल को मनाते हैं। और देखिए, और सीरिया के बीच में रूसी नागरिकों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था तुर्की ने, याद रखिएगा। जो आपका तुर्की है, इसने रूस और सीरिया के बीच में रूसी नागरिकों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। और देखिए, हर साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में जो है 25 अप्रैल को एनजैक दिवस मनाया जाता है। तो एनजैक दिवस कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 25 अप्रैल को। और देखिए, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, ये जो है आपका दक्षिण कोरिया देश में स्थित है। और देखिए, जो आपके इमैनुअल मैक्रोन है, ये फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति बने थे अप्रैल 2022 में। तो अब ये 5 साल तक बने रहेंगे। और इंडिया आउट अभियान जो है ये आपका मालदीव से संबंधित है। और देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को हम हर साल 26 अप्रैल को मनाते हैं। और इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे को हम 26 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। और फार्मूला 1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 को मैक्स वर्स्टापेन ने जीता था। और देखिए, ये जो सीरीज चल रहा है इसमें मैं बताऊंगा कि 2022 में किसने किसने कौन सा फार्मूला 1 रेस जीता है, तो सभी के बारे में चर्चा होगी। देखिए, विश्व इस्पात संघ के द्वारा 22 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार जो आपका भारत देश है, ये दुनिया के शीर्ष 10 इस्पात उत्पादक देशों में एकमात्र देश है जिसने पिछले साल की समान अवधि में जनवरी से मार्च 2022 तक इस्पात उत्पादन में वृद्धि की थी। और देखिए, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को जो है टोटल $44 बिलियन में खरीद लिया था। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरु शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का जो है उद्घाटन किया था अप्रैल महीने में। और आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर शिखर धवन बन गए हैं। और देखिए, टोटल भारत के 6 राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का केरल के पालक्काड में इनके आवास पर निधन हो गया था। और भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को जो है गुजरात राज्य के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था अप्रैल 2022 में। और देखिए, हाल के वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोलो के द्वारा जो आपका मैक्सिको का ग्वाडलजारा है, तो ग्वाडलजारा को जो है वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया था। अगर सरल शब्द में हम कहें कि किसे जो है किस शहर को जो है 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया, तो मैक्सिको के ग्वाडलजारा को 2022 का वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया था, याद रखिएगा। और देखिए, स्लोवेनिया की नई प्रधानमंत्री बनी नई के मतलब पुरुष ये पुरुष हैं, तो स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने थे जेनेज जंसाब, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1101 से कंटिन्यू करेंगे, 1200 तक जो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे।